जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 18 अगस्त या 21 अगस्त या 25 और 28 को है तो आप यह मैराथन क्लास देखकर जाइएगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि अगर आप सही नहीं करते हैं और आप इस बार नौकरी नहीं लेते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्ज़ाम में। और आज का जो मैराथन क्लास होने वाला है इतिहास का होने वाला है। इसमें से पहले ही हम 50 क्वेश्चन आपको करवा चुके थे 11 अगस्त के एग्ज़ाम में। इसमें से 50 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें से लगभग 3-4 क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आया है कि कोलंबस मूलतः किस देश का निवासी था, इटली का था। ये 11 अगस्त में के पूछा गया प्रश्न है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था, तो 1498 में पहुंचा था। और 51 प्रश्न जो है हम 11 अगस्त के एग्ज़ाम से पहले करवाए थे, और 51 प्रश्न में से लगभग 4-5 प्रश्न जो है, दो तो हमने आपको सामने दिखा दिया कि एक क्वेश्चन पूछा गया था 46 नंबर और एक 49 नंबर। ये दोनों क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया था 11 अगस्त के। तो अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप इस मैराथन क्लास को मिस मत करिएगा। संपूर्ण जो है आपका संपूर्ण इतिहास जो है हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। आपको टोटल इतिहास में मात्र 170 क्वेश्चन पढ़ना है, जिसमें से 51 क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं, यानी 120 क्वेश्चन अगर आप और इतिहास को देख लेते हैं तो इतिहास में एक भी प्रश्न जो है आपसे नहीं छूटने वाला। तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। 18 अगस्त और 21 अगस्त में बिल्कुल इतिहास के जो 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न 120 क्वेश्चन में से ही छपने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का आपके पास समय रहेगा। देखिए, 52 नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? तो 52 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। नेक्स्ट है, सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया है? 53 का सही जवाब बताएं। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया है? अगर आपका एग्ज़ाम 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 और 28 अगस्त को है तो आप बेफिक्र होकर 3-4 मैराथन का क्लास देख लीजिए। अगर आप अभी तक बिहार पुलिस की तैयारी नहीं किए हैं और कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से प्रश्न पढ़ें, तो हम मात्र आपको 1100 क्वेश्चन पढ़ने के लिए कह रहे हैं। अगर आप 1100 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो 70 से 75 नंबर आपका एग्ज़ाम में सही हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसका PDF भी आपको देंगे, पहले आप इस क्लास को देख लीजिए। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया? तो इसका सही जवाब न्यू फाउंडलैंड द्वीप का। नेक्स्ट देखिएगा, 54 नंबर है, जमोरियन कहाँ का राजा था? 54 का सही जवाब बताएं। जमोरियन कहाँ का राजा था? तो ये मैड्रिड का राजा था। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? तो 56 का ऑप्शन सी फ्लोरेंस का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये 55 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये 55 नंबर क्वेश्चन था। और जमेरियन यहाँ है, सॉरी, जमेरियन कहाँ का निवासी था? तो जमेरियन जो था 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये कालीकट का निवासी था जमोरियन। और ये क्वेश्चन देखिए, दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो दास व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था ये आपका लिस्बन था, मैड्रिड नहीं था, लिस्बन था। और यहाँ देखिएगा, बैंकिंग घराने का मेडिसी कहा जाता है, तो इसका सही जवाब फ्लोरेंस को हो जाएगा। आगे देखिए, यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? 57 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी मैक्सिको से हो जाएगा। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से मैक्सिको से होता था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भौगोलिक खोजों का तत्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? 58 का सही जवाब दीजिए। तो देखिए, भौगोलिक खोजों का तत्कालिक प्रभाव जो है ये आपका औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा। तो औद्योगिक क्रांति जो है इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके 18 अगस्त,
21 अगस्त और 25-28 अगस्त को छपने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि इतिहास में मात्र अगर आप 170 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप इतिहास में हद से ज़्यादा जो है स्कोर करके आएंगे, क्योंकि गिने चुने जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाते हैं और 170 प्रश्न ही आपके रिपीट होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? तो 59 का ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही जवाब व्यापारी वर्ग हो जाएगा। भौगोलिक खोजों का परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? तो व्यापारिक वर्ग का। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? तो देखिए अमेरिका की खोज करने वाला नाविक जो है, क्योंकि अमेरिका की खोज कोलंबस नामक वैज्ञानिक ने किया जो इटली का निवासी था, लेकिन उसका नाविक कौन था? तो उसका नाविक की बात करें 59 का नाविक, तो 59 का देख लीजिए, 59 का जो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब इतालवी हो जाएगा। आगे देखिए, जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा? तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। 60 का अगर आप ऑप्शन है व्यक्तिगत शासन की नीति बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? जल्दी से बताएं। तो इसका सही जवाब फ्रांस की हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? ये भी आपका 18 तारीख को पूछा जाएगा, क्योंकि ये अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और 18 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो सही जवाब बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब जॉर्ज वॉशिंगटन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो इसका सही जवाब छोटा पीठ का। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में छोटा पीठ का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन 65 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। आगे देखिए, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, 3 भागों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन देखिए, लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको रट जाना है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1774 हो जाएगा। लुई 16वां 1774 में गद्दी पर बैठा। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? लुई 14वां ने नहीं कहा था। लुई 14वां ने नहीं कहा था, समझे कि नहीं? लुई 14वां से संबंधित पहले ही प्रश्न जो है पूछ दिया गया है। 7 अगस्त को ही लुई 14वां से संबंधित प्रश्न पूछ दिया गया है। तो बताइए 68 नंबर कि किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? जल्दी से बताएं, किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? इसका सही जवाब लुई 16वां हो जाएगा। लुई 16वां ने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है। अगला प्रश्न देखिए, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो उसका सही जवाब पार्लियामेंट संस्था थी। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसकी मुख्य विशेषता प्रशासनिक विभिन्नता था। तो 70 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, लेटर दी कैच क्या था? 71 का सही जवाब बताएं। और 1100 प्रश्न का जो PDF है, इसमें आपका हर सब्जेक्ट शामिल है, चाहे वो इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, सब शामिल है। और ये एग्ज़ाम से पहले आपको ख़त्म करवा देंगे। 18 तारीख के एग्ज़ाम से पहले ख़त्म करवा देंगे, ताकि 18, 21, 25 और 28 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है वो परीक्षा में अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएँ। और इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं 1100 प्लस क्वेश्चन का, तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर 1100 प्लस क्वेश्चन का PDF लेकर तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। कोई पैसा आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आप इस PDF को ले सकते हैं। लेटर दी कैच क्या था? लेटर दी कैच जो था राजाज्ञा था। लेटर दी कैच राजाज्ञा था। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइड किस प्रकार का कर था? टाइड, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पादरियों द्वारा वसूले जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन है, बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आते थे? तो इसका सही जवाब तृतीय स्टेट हो जाएगा।
टाइल किस प्रकार का कर था, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रत्यक्ष कर था। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो देखिए इसका सही जवाब देख लीजिए। इसका सही जवाब जो है, पादरी राज को कर देते थे, ये गलत है। बुर्जुआ वर्ग कर नहीं देता था, ये भी गलत है। कर वसूलने का काम राजकीय पदाधिकारी का होता था, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्मर करते थे, राजकीय पदाधिकारी नहीं करते थे, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? जल्दी से बताएं, किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये रूसो ने कहा था, रूसो ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर, विश्वकोश का संपादक कौन था? विश्वकोश का जो संपादक था दिदरो था। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? वास्तिल का पतन जो हुआ था 14 जुलाई 1789 को हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लुईस 16वां को गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? लुईस 16वां को गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो इसका सही जवाब कन्वेंशन ने लिया। फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित किया गया? 81 का सही जवाब बताएं। फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित किया गया? ये 1793 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? सही जवाब 1804 में हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? तो इसका सही जवाब टीपू सुल्तान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? 84 का सही जवाब बताएं। सही जवाब निम्न वर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आतंक के राज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, आतंक की राज की जो स्थापना है रॉबस्पियर के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब 1919 हो जाएगा। आगे देखिए, जर्मन संसद का नाम क्या था? फटाफट बताएं। 11 अगस्त के एग्जाम में बंगाल का संसद का नाम पूछा था, जातीय संसद। जर्मन संसद का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब राइख स्टाग हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? 88 का सही जवाब बताएं। सही जवाब समाजवाद का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर 1864 में हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरहुल किनका पर्व है? सरहुल जो है किनका पर्व है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुंडा का पर्व है। मुंडा जनजाति के लोग सरहुल का पर्व मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? हड़प्पा की सभ्यता में, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो इसका सही जवाब लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत की जावा किस पेटी को कहा जाता है? भारत की जावा किस पेटी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब गोरखपुर और देवरिया पेटी। गोरखपुर देवरिया पेटी को भारत का जावा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और देखिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो बहुत दुख होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बिहार पुलिस में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखिए, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नंबर का क्वेश्चन है, छाप लीजिए, छपने वाला है। ये 1871 में इटली का जो एकीकरण है 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। आगे देखिए, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ये यूनान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो सही जवाब ऑप्शन सी जर्मनी हो जाएगा। आगे है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? फटाफट बताएं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? ये आपका मेजनी भी था, काउर भी था और गैरिबाल्डी भी था, यानी इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब है।
आगे देखिए लुईस 16वां को फांसी कब दी गई। वीवीआई क्वेश्चन है, रट जाइए, क्वेश्चन छपने वाला है 18 अगस्त को छपे या 21 अगस्त को छपे, क्वेश्चन छपेगा कि लुईस 16वां को फांसी कब दी गई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1793 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की। अमेरिका में न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की। आगे देखिए हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल जो था ये जर्मनी का दार्शनिक था। नेक्स्ट है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो ये आपका 1789 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध ये कार्बोनरी संगठन से था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के पद पर। गरिबाल्डी पेशे से क्या था, 1 नंबर का क्वेश्चन है, छपने वाला है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के शिफ्ट में अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि गरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नाविक था। 10वीं में पढ़ना है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका सही जवाब नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। आगे देखिए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, ये भी छाप लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका सही जवाब बिस्मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 109 नंबर है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यूनान हो जाएगा। आगे देखिए सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। और देखिए अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें 1100 प्लस हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो उसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके वहां से 1100 प्लस पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 110 का ऑप्शन है सेडाउन, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसका सही जवाब सेडान का युद्ध हो जाएगा। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। सही जवाब बिस्मार्क हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति बिस्मार्क नहीं अपनाई थी। आगे देखिए इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो सबसे पहले जान लीजिए इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब बताइए। तो देखिए इटली के एकीकरण में मेजनी का संबंध था, गैरिबाल्डी का संबंध था, काबूल का संबंध था, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं था। और इसका कारण भी है कि जर्मनी के एकीकरण में जो है बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इटली के एकीकरण में शामिल नहीं था। आगे देखिए इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था। तो इसका सही जवाब आपका मेजनी एवं इमैनुअल ने, गैरिबाल्डी ने, काउंटर काबूल ने, इनमें से सभी ने इटली के एकीकरण में जो है योगदान दिया था। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो सही जवाब 1975 हो जाएगा। आगे देखिए 1917 को पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। सही जवाब 116 का ऑप्शन सी फरवरी क्रांति के नाम से हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, छपने वाला प्रश्न है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपेगा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है। आगे देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है। 2 क्वेश्चन है लेकिन आंसर एक ही होगा, तो ये रूस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए 119 नंबर, निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ये आपका कार्ल मार्क्स जो था यूरोपियन समाजवादी नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है। ये अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा। और 1100 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका ले लीजिए अगर आपका एग्जाम है तो, और रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी में से पूछे जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स नहीं, इसका क्या हो जाएगा 120 का ऑप्शन बी हो जाएगा ना, टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है लाल सेना का गठन किसने किया था। फटाफट बताएं कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ये आपका ट्रोट्स्की ने किया था लाल सेना का गठन। रूस का पहला समाजवादी कौन था। 122 का सही जवाब बताएं। रूस का पहला समाजवादी, देखिए रूस का पहला समाजवादी तो था ये प्लेखानोवा था।
प्लेखानोवा लेनिन नहीं होगा, ना ही स्टालिन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की जो है राजकुमारी थी? तो इसका सही जवाब ब्रिटेन की हो जाएगा। आगे देखिए, रूस में की बोलेसेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1 नंबर का क्वेश्चन है, छपने वाला है, आप सभी रट जाइएगा कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका लेनिन ने किया था। 124 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 125 नंबर प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। आगे देखिए, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार 10वीं क्लास में पढ़ना है और बोर्ड के एग्जाम में हमेशा आता है। तो 1905 ईस्वी के रविवार की घटना को, एक रविवार की घटना हुई थी 1905 में, उसी को खूनी रविवार कहा जाता है। आगे देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब कार्ल मार्क्स हो जाएगा। आगे देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ये आपका कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम किसने लिखा है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम किसने लिखा है? ये फॉन बोई चाउ ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो आप सभी जानते हैं सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण करवाया। आगे देखिए, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? इसका सही जवाब रॉलेट एक्ट कानून हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो सही जवाब नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी लाला लाजपत राय हो जाएंगे। आगे देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही जवाब मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? सही जवाब 1920 में तुर्की। आगे देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो इसका सही जवाब 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? सही जवाब 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने। आगे देखिए, रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, रामपा विद्रोह जो है ये आपका कब हुआ था? तो इसका सही जवाब 139 का देख लीजिए, इसका सही जवाब 1916 हो जाएगा। रामपा विद्रोह कब हुआ था? ये जो है 1916 में हुआ था और ये 11 अगस्त के क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये 11 अगस्त को क्वेश्चन जो है पूछ दिया गया है कि रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी एम.एन. राय हो जाएंगे। एम.एन. राय विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो इसका सही जवाब खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। आगे देखिए, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 1909 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1936 में किया गया। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। आगे देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका सही जवाब, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब 1915 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और 1100 प्लस क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है और पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिए। आगे देखिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका सही जवाब असहयोग आंदोलन हो जाएगा। आगे है,
गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका सही जवाब चंपारण में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो हंटर समिति का गठन किया गया। आगे है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो इसका सही जवाब मास्टर दा हो जाएगा। नेक्स्ट है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो इसका सही जवाब राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। मोपला विद्रोह कब हुआ था? आने वाले शिफ्ट में यह 18 या 21 या 25 को पूछा जा सकता है कि मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था। VVI है, आप याद रखिएगा। मोपाला विद्रोह जो है ये आपका केरल में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब देखिएगा तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। आगे है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो इसका सही जवाब लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे। 154 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब जॉन साइमन हो जाएंगे। आगे है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका सही जवाब महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब 1910 में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब 1918 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही जवाब लाला लाजपत राय हो जाएंगे। आगे देखिए, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा तो जेम्स वाट ने। समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आक्रामक प्रवृत्ति। आगे है, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? आप सभी जानते हैं महानगरों में, शहर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। आगे देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? छपने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सभी वर्गों का हुआ। श्रमिक वर्ग हो गया, कृषि वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, यानी सभी वर्गों का जो है शोषण हुआ। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बने? इसका सही जवाब लंदन की पेंडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? 165 का सही जवाब बताएं, एवेंजर हावर्ड ने। आगे है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका सही जवाब रेशम मार्ग। आगे देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार स्पेशल में भी ये क्वेश्चन करवाए हैं और ये VVI है। तो गिरमिटिया मजदूर जो है ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते हैं। वेटन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वेटन वुड सम्मेलन 1944 में हुआ। आगे है, औद्योगिक क्रांति योजना के लिए पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल है? तो इसका सही जवाब कोयला, कपास और लौह हो जाएगा। अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस ने लगाया। और कोलंबस किस देश का निवासी था? इटली का निवासी था। ये 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, इतिहास में आपको मात्र गिने चुने जो प्रश्न है, दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा भूगोल शुरू हो जाएगा। और इतिहास में मात्र 170 प्रश्न ही आपको पढ़ने हैं। अगर इतिहास में आप 170 प्रश्न पढ़ जाते हैं तो आपको हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। और 5 से 6 क्वेश्चन जो भी हिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं वो आप सही कर पाइएगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा भूगोल होगा, और भूगोल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे देख लीजिए। 171 से शुरू है और कितने तक जाता है देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन भूगोल में आपको पढ़ने हैं। देख लीजिए, 330, यानी 330 में से 171 घटा लीजिएगा तो कितना होगा? कितना होगा? लगभग 160 क्वेश्चन जो है आपको फिर पढ़ना होगा भूगोल में, समझे कि नहीं? 160-70 क्वेश्चन भूगोल में पढ़ना है, 160-70 क्वेश्चन इतिहास में पढ़ना है। तो इतिहास का तो हम क्लास करवा दिए, मैराथन क्लास इतिहास का 10वीं 9वीं का पूरा हम कंप्लीट करवा दिए। अब भूगोल का बच जा रहा है, तो अगर आप कमेंट कीजिएगा कि भूगोल का भी मैराथन क्लास जल्दी करवा दीजिए कि हमारा एग्जाम है, तो मैराथन क्लास कल के ही क्लास में आपका हो जाएगा भूगोल का। और उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और क्लास नहीं देखने का मन करता है, PDF लेने का मन करता है, तो बिल्कुल फ्री में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF ले सकते हैं। तो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।